आज आरबीएम न्यूज की टीम गुड़गांव के बूढ़ेड़ा गांव जो फारूक नगर से लगता हुआ है पहुंची हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर शहीद हवलदार धर्म सिंह चौहान के सैनिक सम्मान पट का आज गणतंत्र दिवस के मौके पर उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ गांववासी पधारे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, जो भारी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं और सब में एक गजब का जोश है, सब में एक देशभक्ति का जज्बा है और सब में ये है कि भाई जो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पर जाके हमारे देश के रक्षा के लिए जो ठंड हो या बरसात हो या गर्मी हो, हर मौसम में जो रक्षा में तैनात रहते हैं और जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके सम्मान में आज यहाँ एक बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया गया है। आप वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। श्री रामचंद्र जी व शहीद श्यामलाल जी की माता जी यहाँ पर आए और इस सैनिक सम्मान पट का उद्घाटन करेंगे। हाँ, आ रहे हैं इनका बहुत धन्यवाद। इस सैनिक सम्मान के पट के पीछे की सोच यूं ही नहीं बन गई। एक सोच, एक ऐसा शख्स जिसने हमें बताया कि ये सैनिक सम्मान पट गांव में होना चाहिए, उनकी सोच को हम सलाम करते हैं। भाई श्रवण गुप्ता जी हमारे मित्र, वो गांव में आते जाते रहते हैं। वो गांव में आए और उन्होंने एक दिन हमें इकट्ठा किया और कहा कि हमें गांव में एक सैनिक सम्मान पट जरूर बनवाना चाहिए। भाई क्यों बनवाना चाहिए? बोला आज की पीढ़ी जब सैनिक सम्मान पट को देखेगी तो कहेगी कि मेरे गांव में इतने सैनिक हैं, मैं भी सैनिक बनूंगा। ये आज के बच्चे जो नारे लगा रहे हैं ये कल के सैनिक हैं और ये बोर्ड इनको प्रेरणा देता है कि हमें भी सैनिक बनना चाहिए। इसलिए इस सैनिक सम्मान पट की आवश्यकता पड़ी, परंतु इस सैनिक सम्मान पट को बनाने के लिए कुछ मेहनत भी करनी बाकी थी। भाई श्रवण गुप्ता हमारे मित्र ने कहा कि तुम मेरे साथ लगो, इस सैनिक सम्मान पट में और इस फंक्शन में जो खर्चा लगेगा वो मैं वहन करूंगा।
आज आप देख सकते हैं बूढ़ेड़ा गांव, जो गुड़गांव फारूक नगर से लगता हुआ गांव है, जो SGT यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और आप यहाँ माँ भवानी का भी बहुत बड़ा मंदिर है। आज उस मौके पर यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बहुत बड़ा सैनिक के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया है। तो ये बताएंगे हमारे जो प्रयास दल के जो अध्यक्ष हैं श्रवण गुप्ता जी, बताएंगे आज क्या कार्यक्रम है। श्रवण कुमार गुप्ता है, मेरे पिताजी का नाम श्री मामचंद गुप्ता, उनके पिताजी का नाम श्री यादराम गुप्ता है। हम इसी गांव से रहने वाले थे, लेकिन पिछले 25 साल से हम गुड़गांव रह रहे हैं। क्या प्रोग्राम आज था? तो आज के दिन हमारा यहाँ पे गणतंत्र दिवस का था, जो हमने पहली बार किया है, क्योंकि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा फौजी है जो अभी जिंदा है और सेवा में है। उन्हीं की जो लिस्ट है वो भी तकरीबन 90 से ऊपर है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि इतने फौजी होते हुए यहाँ पे कोई समारोह नहीं हो रहा था, तो हमने उसको देखते हुए ये हमने फैसला किया कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को हर साल हो, जिससे कि सभी सैनिक भाई इकट्ठा हो और देश के जो नए बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिले और वो भी फौज में और सैनिक बनने की अपनी इच्छा रखें। मेरा नाम राम प्रकाश, सरपंच गांव बुढ़ेड़ा। मेरे गांव में इस तरह का प्रयास पहली बार हुआ है, जो कि एक प्रयास की टीम बनी है और इस तरह का जो शहीदों का मान सम्मान बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। मैं इसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी सैनिकों भाइयों का और जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं गांव के, उनका यहाँ पधारने पे धन्यवाद करता हूं। जो हमारे गांव के 2 शहीद हैं उनका भी मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय भारत। सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहूँगा इस पावन धरती को, जिस पर श्रवण कुमार जैसे युवा साथियों ने हमारे इन बुजुर्गों के बारे में सोचा और एक सम्मान पद बनाने के बारे में सोचा। देखो, फौजी देश के लिए लड़ता है और सम्मान के लायक होता है। जो फौजी हमारे देश में रक्षा करता है वो सदैव सम्मान के लिए होता है, लेकिन उसको अपने गांव में एक सम्मान पद के रूप में उसका नाम करना, जब भी हमारे कोई जीवन में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो वो जब सम्मान पद देखेगा तो छाती उनकी गर्व से होगी, युवाओं में जोश पैदा होगा और सभी युवा सोचेगा कि हम भी फौज में भर्ती होंगे। आज लॉयंस क्लब के और अपना प्रयास क्लब के सहयोग से हम एक संदेश देना चाहते हैं पर्यावरण के लिए कि से टू सिंगल नॉट यूज प्लास्टिक। कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को, वातावरण को दूषित करते जा रही है। अगर हम गौर से देखें तो समुद्र तक हमारे इसका इफेक्ट होता जा रहा है। आप अगर कोशिश करते हैं कि इस पॉलीथीन का प्रयोग ना करके कपड़े के थैले का प्रयोग करें, हम आपसे आज विनती करते हैं प्रयास दल के माध्यम से कि आप सभी जितना संभव हो सके प्लास्टिक कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि ये जहर हमारे खून में इस प्रकार घुलता जा रहा है। कैंसर का भी आज के जीवन में इलाज है, लेकिन प्लास्टिक से जो जहर घुलता उसका कोई इलाज नहीं। मैं प्रयास दल से श्रवण गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ। श्रवण गुप्ता जी, आपका प्रयास दल जिस प्रकार से आपके प्रयास दल ने इस गांव के अंदर कार्य करा है और आपने ऐसी सोच आपने आज गांव के युवाओं में और बच्चों में आपने पैदा की है। देखो, हमारा जो गांव है, शहर तो हमारा बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है, पर मैं मानता हूं कि जो हमारे जो गांव हैं वो अभी हमारे पर्यावरण से बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम पर्यावरण है। पेड़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो प्रयास दल से एक निवेदन यही करके जाऊंगा कि हमारे गांव के अंदर कम से कम पॉलीथीन इस्तेमाल में आए। जो पॉलीथीन 400 साल तक जमीन के अंदर जिंदा रहती है, उस जमीन के ऊपर आप पेड़ नहीं लगा सकते। Hello everyone, good evening. I am Justy and I am a freelance model and a fashion explainer. और आज मैं RBM न्यूज़ के साथ हूँ। RBM न्यूज़ हमेशा सबसे अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, सबसे सच्ची न्यूज़ दिखाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू RBM न्यूज़। नमस्कार, मैं साक्षी मनोरी, आप देख रहे हैं RBM न्यूज़। नमस्कार, मैं निशा वशिष्ठ। RBM न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। RBM न्यूज़ हमेशा सच के साथ।